हो गए रेडी? तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो हाँ चालू तो है। तो आज हम आपको बताएंगे कि लेंस क्या होता है और लेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेंस हम लेकर आए हुए हैं आपके सामने यहाँ पर। इसको कैसे पता किया जाए कि कौन सा लेंस है, क्या इन लेंसों की विशेषताएं हैं, इन लेंसों का इस्तेमाल कहां पर होता है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि लेंस होता क्या है। दो चीजें आप देखे होंगे, एक ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश आर पार चला जाता है, एक ऐसी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता, और तीसरा ये भी देखे होंगे कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार जा पाता है। तो यहां पर हम बात करें अगर लेंस की, तो लेंस जो है ऐसे प्रकाशीय वस्तु हैं कि इनसे प्रकाश आर पार चला जाता है। वहीं पर अगर हम दर्पण की बात करें, ये दोनों कांच के बने हैं, है ना, दोनों कांच के। इसमें से दर्पण से प्रकाश जो है आर पार नहीं जा सकता, वो आएगा टकरा के उसी माध्यम में लौट जाएगा, क्योंकि पीछे सिल्वर की पॉलिश है। लेकिन लेंस में क्या होगा, प्रकाश इस पार से इस पार निकल आएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई पूछे कि लेंस और दर्पण में क्या अंतर है, तो सीधी सी बात है कि लेंस वह है जिसमें से प्रकाश किरण आर पार निकल जाती है, और दर्पण से प्रकाश किरण आर पार नहीं निकल पाती, बल्कि वो टकरा के वापस लौट आती है। तो ये तो हो गया लेंस। अब लेंस के प्रकार में समझो, तो मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं, तीन भी कह सकते हो। दो प्रकार कौन से हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तीसरा समतल भी कह सकते हो, मतलब ना उभरा हुआ हो ना पिचका हुआ हो। उत्तल लेंस जैसा शब्द है वैसा ही जो है ये होता भी है। यहां पर उत्तल लेंस है हमारे पास। उत्तल का मतलब जिसका तल उभरा हो, बीच में क्या हो, मोटा हो, किनारों पर पतला हो। अगर इसको आप छू के देखना चाहो तो इसे छू के पता लगा सकते हो कि ये बीच में मोटा है। चेक कर सकते हो, चेक करना, नहीं करना कोई बात नहीं, विश्वास कर रहे हो तो अच्छी बात है। ये क्या है, किनारों पर पतला है, बीच में क्या है, मोटा है। एक तो हो गया कि छू कर हम पहचान सकते हैं। दूसरा, उत्तल लेंस की ये खासियत होती है कि ये प्रकाश किरणों को समेट लेता है। मतलब अगर प्रकाश इस पर पड़ेगा तो ये प्रकाश किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देगा। और जो अवतल लेंस होता है, इसको भी अगर आप छूकर देखोगे तो ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। देख रहे होंगे यहां पर ये किनारे इसके मोटे हैं और बीच में ये पतला है। और जबकि उत्तल लेंस में क्या था, किनारा जो है पतला है और बीच में मोटा है। तो पहले तो हम छू कर पहचान सकते हैं, और दूसरा फिर ये देख सकते हैं कि इसका जो गुण है वो कैसा है। अगर प्रकाश किरणों को समेट रहा है तो उत्तल, प्रकाश किरणों को फैला रहा है तो अवतल, और कुछ भी नहीं कर रहा है तो समतल। तो क्या है फिर, समतल। उसके बाद फिर देखो यहां पर मैंने लिख दिया है पार्ट्स में, द्विउत्तल, अर्ध उत्तल। अर्ध उत्तल का मतलब क्या हो गया कि जैसे लेंस है ये दोनों तरफ उभरा है ना, इधर भी उभरा है और इधर भी उभरा है, तो ये द्विउत्तल है। क्या है, द्विउत्तल। लेकिन क्या ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि एक ही तरफ उभरा हो दूसरी तरफ समतल हो? ये भी तो हो सकता है, हो नहीं सकता? जैसे बरसात में जो बुलबुले बन जाते हैं वो ऊपर की तरफ उभरे होते हैं, लेकिन पानी की तरफ थोड़ी उनका बुलबुला बना होता है, तो वो आधे उभरे होते हैं, मतलब वो अर्ध उत्तल हो गए। कुछ इस तरीके की संरचना उनकी बन सकती है। यहां पर स्लाइड के माध्यम से समझो कि इस तरफ देखो ये समतल है, लेकिन इस तरफ क्या हो जाएगा, उभरा हो जाएगा। तो ये संरचना द्विउत्तल की है, दोनों तरफ उभरे हो, और ये ऐसे में लगा दे रहा हूं, ये हो गई अर्ध उत्तल की, मतलब एक तरफ उत्तल है दूसरी तरफ उत्तल नहीं है। अब समझ लो कि अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस का मतलब जो बीच में जो है पतला हो, किनारों पर मोटा हो, है ना।
अब ये भी दो पार्ट में कर दिया, द्वि अवतल मतलब दोनों तरफ से जो है दबा हुआ हो, जैसे ये दोनों तरफ से, इधर भी ये बीच में दबा है, पतला है, और इधर भी, दोनों तरफ, तो ये द्वि अवतल है, दोनों तरफ से अवतल है ये। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता इस तरीके से, ये एक ही तरफ तो दबा है, इस तरफ तो नहीं दबा है ना, तो ये द्वि अवतल नहीं है, ये आधा ही है, अर्ध अवतल है ये। ठीक है, तो अब हमने जान लिया है कि उत्तल लेंस या फिर समतल लेंस या अवतल लेंस कौन कौन से होते हैं।